मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ। राह पकड़ तो एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। मुसाफिर, अगर मंजिल तय है, अगर निगाहों में लक्ष्य दिखाई देता है, अगर ठान लिया है तो दूसरों से राह क्या पूछना। कौन जानता है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। इतिहास गवाह है कि दुनिया को रोशनी देने वालों को अपने रास्ते खुद बनाने पड़े हैं। फिर पूछकर समय क्या बर्बाद करना। असमंजस छोड़ मुसाफिर, सफ़र पर निकल अभी इसी वक्त। रास्ता कोई भी हो बढ़ जा दशरथ माझी की तरह। राह पकड़ तो एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। फागुनी जान थी दशरथ माझी की। एक दिन पहाड़ों से गिर पड़ी। गांव से अस्पताल 70 किलोमीटर पर था। एक छोटा रास्ता भी था पर उसके बीच में पहाड़ खड़ा था एक अड़चन की तरह। फागुनी ने इलाज की कमी से जान दे दी। बस माझी ने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए पहाड़ को काटना ही होगा। उसके गुरूर को तोड़ना ही होगा। अपनी एकमात्र धरोहर, अपनी बकरी बेच दी। छेनी हथौड़ी खरीदी और खरीद कर पहाड़ तोड़ने में जुट गए। 22 साल लगातार पहाड़ तोड़ते रहे और तैयार किया एक रास्ता जिसने अस्पताल को गांव के बिल्कुल करीब ला दिया। असमंजस छोड़ मुसाफिर, सफ़र पर निकल अभी इसी वक्त। मौका मिलेगा सफ़र में रास्तों पर विचार करने का, तब सुधार कर लेना। पर अभी तो निकल जादव मौलाई की तरह। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। असम के जादव मौलाई की मधुशाला थी। ब्रह्मपुत्र नदी के बंजर बाटों पर वन्य जीवन के लिए हरियाली पैदा करना। निकल पड़े सफ़र पर। सफ़र के दौरान समझ में आया कि इतने बड़े क्षेत्र की सिंचाई कैसे करें। मौलाई ने जगह जगह बांस के सहारे घड़े लटका दिए, हल्के छेद करके। घड़ों से पानी रिसता रहा और पेड़ों को जीवन मिलता रहा। 30 साल लगातार सफ़र चलता रहा मौलाई का और निर्माण हुआ 1700 हेक्टेयर के खूबसूरत जंगल का। असमंजस छोड़ मुसाफिर, सफ़र पर निकल अभी इसी वक्त। मुश्किलें आएंगी सफ़र में, तब देखेंगे, रास्ते बदलेंगे, पर अभी तो निकल नेल्सन मंडेला की तरह। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। नेल्सन मंडेला की मधुशाला थी साउथ अफ्रीका में रंग भेद की समाप्ति। करीब 50 साल संघर्ष करते रहे, 27 साल जेल में रहे, मुश्किलों से लड़ते रहे, तब जाकर साउथ अफ्रीका से रंग भेद समाप्त हुआ। 1994 में प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव हुए और साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने। असमंजस छोड़ मुसाफिर, सफ़र पर निकल अभी इसी वक्त। रास्तों से तमाम रास्ते निकलने वाले हैं। जब जैसी जिसकी ज़रूरत पड़े पकड़ लेना। अभी तो निकल सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह। राह पकड़ तो एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मधुशाला थी एक नवीन राष्ट्र का निर्माण, विराट और संगठित भारत। अंग्रेज टुकड़े टुकड़े करके गए थे देश के। आज़ादी की घोषणा होते ही सरदार पटेल निकल पड़े अपने सफ़र पर। 71 साल की उम्र की थकन नहीं, लंबे आज़ादी के संघर्ष के जीत की सुखन नहीं, बस एक लगन, एक स्वप्न, भारत का एकीकरण। जब जैसे जो बन पड़े वो रास्ते अख्तियार किए और करीब 565 टुकड़ों को जोड़कर आज के भारत का निर्माण किया। असमंजस छोड़ मुसाफिर, सफ़र पर निकल अभी इसी वक्त। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ। राह पकड़ तो एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। राह पकड़ तो एक चला चल पा जाएगा मधुशाला।